नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पेट का एग्जाम नज़दीक आ गया है, इसीलिए हमने ये मास्टर सीरीज बनाई है जिसमें आपको लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके जो पेट का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है। तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी देने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं इन्होंने, तो 14,903 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शीघ्रता के साथ हमें इन क्वेश्चंस को खत्म करने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके लिए इन्होंने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इन खातों में से कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। ठीक है, 50 करोड़ में से आपको बताना है कि कितने, तो कुल खातों की संख्या कितने परसेंट है? 56%। इसमें क्या है? महिलाओं के खाते हैं। 50 करोड़ में 56% किसके खाते हैं? महिलाओं के खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कहां से? बैंकों और वित्तीय संस्थानों से। ठीक है, निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य प्रथम पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी है जो भारत 2023 का पहला यूनिकॉर्न बनी है? तो ये आपका जेप्टो है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है? कितने मेगावाट का? तो 25 मेगावाट का सौर संयंत्र कहां बनाएगा? तो तमिलनाडु में बनाएगा। गोल्डमैन सैच रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये 2075 तक। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पब्लिक डेब्ट 2022 में कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंच गया है? तो ये आपका जो पहुंचा है ये 92 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंचा है। नेक्स्ट है, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुपात कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो इसने 6.4% बताया है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है? तो इसके लिए जो बैंक है वो आपका क्या है? केनरा बैंक। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत की जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी? 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में भारत जो है वो कितना वर्ष लगाएगा, या किस वर्ष ये लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी? तो 2030 तक भारत की जो जीडीपी है वो 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को किसका दर्जा दिया है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को इन्होंने नवरत्न का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो किसने दिया है? ये विश्व बैंक ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? ये विश्व बैंक ने ये मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक AEO T3 का दर्जा प्राप्त
किया है? तो ये गेल कंपनी ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है आपका 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका 44वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आपका 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो ये आपकी कौन सी बनी है? इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये उर्वरक के क्षेत्र में दी गई है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बिहार बना है। सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो बिहार है। नेक्स्ट है भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पर रहा है। डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर रहा है 2022 में। नेक्स्ट है आपका हुरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी आपकी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये चीन है। इलेक्ट्रिक कार के लिए चीन सबसे बड़ा और सबसे पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा कार निर्यात करता है चीन की। कौन से कार? इलेक्ट्रिक कार। किस राज्य को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना है? तो महाराष्ट्र को छोड़कर महाराष्ट्र को इसने पीछे छोड़ दिया चीनी उत्पादक राज्य में। नेक्स्ट है आपका भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में कितने % की वृद्धि की है? तो इन्होंने 47% की वृद्धि की है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को 20वां स्थान मिला है? तो ये कंपनी कौन सी है? टाटा। नेक्स्ट है आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है? तो ये आपका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 2023 की बात कर रहा है तो 2023 में 38वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में सबसे ऊपर रहा है? तो ये आपका तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट है 1 मई 2023 से कितने करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों के लिए नए जीएसटी नियम लागू हुए हैं? तो ये आपके 100 करोड़ से ऊपर है तो नए जीएसटी नियम आपके लिए लागू हुआ है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बग्गा को या अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस संस्था ने बिजनेस रेडी प्रोडक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने एमसीए रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी स्थापना की है? तो इन्होंने ए पेश की स्थापना की। ए पेश की। सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जीआई टैग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? तो ये केरल राज्य को दिया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये अब 578.78 अरब डॉलर हो गया है।
किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने जो किया है वो क्या है, 6.30%। यूएनसीटीडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2023 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6% रहने का अनुमान लगाया है। भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पर है। किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? ठीक है, अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। तो ये है एसबीआई ने। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात कितना था? तो ये आपका 770.18 अरब डॉलर था 2022-23 के दौरान। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका रहा है। किस बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऐसी योजना शुरू की है। किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा सेमीकंडक्टर बनाने का पहला प्लांट। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार सबसे बड़े राष्ट्र की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 7वें स्थान पर रहा है। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इन्होंने वर्षुनी रखने की घोषणा की है। किस शहर में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद। किस कंपनी ने 26.7 करोड़ डॉलर के निवेश के बाद एयर इंडिया समूह में 25.1% की हिस्सेदारी ले ली है? तो ये है आपकी सिंगापुर एयरलाइंस ने। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। किस देश का सिलिकॉन वैली बैंक किस मार्च 2023 में बंद हो गया है? तो ये आपका यूएसए का सिलिकॉन वैली जो है आपका मार्च 2023 में बंद हो गया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये आपका इरेडा कंपनी को मिला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसके द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा 2023 में 5.8% रखने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, आरबीआई के अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक किस राज्य को केंद्र में सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो ये तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो रेपो दर में इसने 0.25% की बढ़ोतरी की है। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बन गया है? तो ये आपका इंदौर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस भी, मतलब टीसीएस इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट है,
FAO के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भुगतान ऐप कौन सा बन गया है? तो ये आपका फोन पे है। हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQI 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली की रैंकिंग क्या है? तो ये 5वीं है। यूरोपीय संघ ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कितने प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम कर लगाने की योजना अपनाई है? तो ये 15%। जीएसटी परिषद की 48वें बैठक में जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इनके अनुसार 2037 तक। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 29 दिसंबर 2022 से। नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक ने। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अब गोवा में शुरू किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है आपकी ONGC। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों DSIB की नवीनतम सूची में शामिल नहीं है? तो ये आपका क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी तीनों शामिल है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख निदेशकों MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों CEO सहित पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया है? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, तो इनकी जो एज बढ़ाकर की गई है वो कितनी की गई है? 5 साल से बढ़ाकर 10 साल। जो कार्यकाल होगा 5 से 10 साल कर दिया गया है। किस संस्था ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर 2022 प्रकाशित किया है? तो ये कौन सी संस्था है? विश्व व्यापार संगठन। आपका कि हाल ही में जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? तो ये आपका 22वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस पहल के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है आपका, RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति 2022 में रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर कितने % कर दिया है? तो यह अब हो गया 6.25%। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन की घोषणा के अनुसार भारत मछली उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका 3रे स्थान पर है। किसके द्वारा भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फोन पे के द्वारा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे?
तो ये भारत में थे, सबसे ज़्यादा गरीब भारत में थे। कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो ये आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए किस जीएम सरसों को मंजूरी दी गई है? जीएम सरसों, कौन से जीएम सरसों को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका दिया गया है DMH11। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली विंड टर्बाइन स्थापित किया है? तो ये गुजरात में स्थापित किया है। वर्ष 2020 में विश्व मिलेट्स उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना था? तो ये 41% था। $1 ट्रिलियन कमाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये आपका अमेजन। सेल्फ रिलायंट इंडिया SRI फंड किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है MSME के लिए। $5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है? तो ये आपका बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कांतार ब्रांड जेट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड वर्ष 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो ये आपका TCS है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक लागत कितनी है? तो ये आपकी लगभग 13 से 14% है। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा कहां से कहां के बीच शुरू की गई है? तो ये वाराणसी से बोगीबील के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु एशियाई विकास बैंक द्वारा 2022 से 25 के लिए एशिया प्रशांत को कितनी राशि की सहायता दी गई है? तो ये $14 बिलियन की सहायता दी गई है। 2021-22 में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक के उत्पादन के साथ भारत किस खाद्य उत्पाद का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये चीनी का। विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुसार 2023 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि दर क्या होगी? तो ये आपकी होगी -2.8% से 4.6% के बीच। किस संगठन ने एक नई सुपरटेक पहल दक्ष शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? RBI के द्वारा। हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये भी SBI के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए कितने लघु अवधि के कृषि ऋण हेतु 1.5% के ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है? तो ये 3 लाख रुपए तक। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? तो ये आपकी सुपर वासुकी जो है सबसे लंबी मालगाड़ी बनी है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये भारत बना है। मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? तो ये 132वें स्थान पर रहा है। 2021 की बात है ये। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी के 4 स्तंभों में से 3 में शामिल हो गया है। IPEF के किस स्तंभ में भारत शामिल नहीं हुआ? 4 में से 4 है जिसमें 3 में ही शामिल हुआ है। 4 स्तंभ में 3 में शामिल हुआ है, जिसमें किसमें शामिल नहीं हुआ है? कनेक्टेड इकोनॉमी के बीच में कनेक्टेड इकोनॉमी में शामिल नहीं हुआ है। कितने किलोग्राम तक के प्री पैक्ड और लेबल वाले अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के एकल पैकेज पर 5% GST लगाई गई है? तो ये 25 किलो।
यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक घोषित किया गया है? तो इसे डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा। कौन से देश वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के शीर्ष 5 स्रोत देशों के रूप में उभरे हैं? तो कौन कौन से देश हैं? ये सिंगापुर, फिर अमेरिका, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, किस राज्य ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? जिम्बाब्वे। किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो ये आपका है जीवन बीमा निगम। CSR के तहत प्रोजेक्ट चीता के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला कारपोरेट कौन सा है? तो यह है आपका इंडियन ऑयल। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? 5.4%। ब्रांड फाइनेंस द्वारा विश्व के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो ताज होटल को दिया गया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 7वें स्थान पर है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 7.8%। किसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके कृष्ण निवासन। हिंदुस्तानी यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो अडानी बिल्मर। चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है अमेरिका। भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो IIT मद्रास ने। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। केंद्र सरकार के अनुसार किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है? तो ये 2022 में। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये है आपका PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में
दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों में सभी भारतीय कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 53वां स्थान प्राप्त किए हैं। एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो अरामको है आपका। अरामको जो है एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो 21वें स्थान पर रहा है ये। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यहाँ 2022 की बात हो रही है, कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये क्या है? 4.40%। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने किया है। किस बैंक ने? ICICI बैंक ने। हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? तो ये आपका बना है यूनियन बैंक। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। उनहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो रॉकेटरी को। अगस्त 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस ने। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियंक सेन ने। क्या है ये? मिस अर्थ इंडिया का 2023 का खिताब, ठीक है, तो प्रियंक सेन ने। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। ये आपका जो मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन कश्मीर में किया गया है। अध्यक्ष और CEO के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? तो ये जया वर्मा सिन्हा बनी है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो राजस्थान की रहने वाली। फोर्ब्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 महिलाओं को। 100 में से 4 भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस का अवार्ड है। किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीते हैं थलिप्पल प्रदीप। नेक्स्ट है पेंटागन को पीछे छोड़ भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है? तो सूरत में बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये आपका बेंगलुरु है। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये बेंगलुरु में किया जा रहा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाले हैं संजय कुमार अग्रवाल जी ने। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपका स्थान है 45वां। किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है? शेखर कपूर को। किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीते हैं ललिता नटराजन जी ने। संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है? ये सलमान रुश्दी ने। मिस्र ने किसे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? तो 20वें स्थान पर रहा है। किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपका कोलकाता में किया गया है। किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये हैं बुल्गारिया के। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। किसने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हैं आर दिनेश जी। किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बिहार के। किस लेखक को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंख घोष को नहीं, ये किए गए हैं दामोदर मौजो को। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो ऋतिक रोशन। इसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है एलेसेंड्रा कोराप। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दलाई लामा जी को। जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है? तो ईरान की महिलाओं ने। किस भारतीय मूल की अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? मीरा सियाल को। एआई के जनक जेफरी हिंटन ने हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिए हैं? तो ये है गूगल। किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के। किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो यह तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। किसे हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को। किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ ली है? ये मनोज सोनी ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी के। अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नैनीताल में किया गया है। किसे 2022 के लिए हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है हार्दिक सिंह। किसे गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर 2023 एबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये है लुइस कैफ्रेली। किस लेखक को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये सी राधाकृष्ण राव को। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका न्यूयॉर्क है। 76वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालकृष्णन ने। किस खिलाड़ी को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023 में आरआरआर ने कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये कुल 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो ये है हेकानी जाखलू। आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो है शालिजा धामी। वर्ष 2023 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है सर डेविड चिपरफील्ड। नेक्स्ट है 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो आरआरआर को मिला है। किसे उपन्यास पागलखाना के लिए व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गया है जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं? तो ये सुरेखा यादव। किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम को। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो यह है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट है किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है?
तो ये किया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग कंसल्ट। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किसे चुना गया है? तो वह है नरेंद्र मोदी जी को। निम्नलिखित में से किसने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रचा है? तो ये रिकी केज। यूनेस्को द्वारा किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है, ये कहां पर खोला गया है? गुलमर्ग में। फरवरी 2023 से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था फिजी में। किसे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट है आपका मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सरगम कौशल। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? बद्री नारायण जी को। किस आईआईटी संस्थान ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, ये किस देश के लिए खेलते थे? तो ये ब्राजील के लिए खेलते थे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? इंदौर। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला, इस गाने को किसने कंपोज किया था? तो M कीरवानी ने। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये अवनी चतुर्वेदी बनी है। मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? ये पहनाया गया है आर बानी ग्रेवियल को। सहिष्णुता एवं अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया फ्रांका मा इही सुलेम योंग को। किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयोग का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? अरुण गोयल को। किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थॉर्प ने। किस मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कश्मीर में। तिरपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पीटी उषा जी को बनाया गया है। किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये गोवा में किया गया है।
किस देश के लेखक डोमिनिक लेपियर का हाल ही में निधन हो गया है? ये फ्रांस के थे। भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक नीलिमा कडियाल, डॉक्टर एना बाबू रामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी किस देश की STEM की सुपरस्टार में शामिल किया गया है? तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया के STEM की सुपरस्टार में शामिल किया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है सुष्मिता शुक्ला। किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? तो 1 और 2 यानी लियोनल मैकलागलिन, रेवरन और मोंडो डुप्लांटिस दोनों को दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों को दिया गया है। किस देश के लेखक सेहान करुणा तिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह है श्रीलंका के। किस वरिष्ठ ICS अधिकारी ने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह भारतीदास ने। किसे ब्रिटेन का 57वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह है ऋषि सुनक जी। किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है? तो ये IIT मद्रास ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय कौन बने या बनी है? तो ये है KP अश्विनी जी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ठुंडी समुद्र तट को इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? तो यह है लक्षद्वीप। किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो यह आपके पश्चिम बंगाल के। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये मोहम्मद इरफान अली होंगे। देश में पहली बार CRPF में IG पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो सीमा ढूंढिया। अरुणा मिलर अमेरिका के किस प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बन गई हैं? तो ये है मैरीलैंड में संभाली है पद। सर डेविड बटलर जिनका हाल ही में देहांत हो गया को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? चुनाव विज्ञान के जनक के रूप में। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के पर्यटन विभाग ने अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं स्विट्जरलैंड के द्वारा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा शरद कमल। नेक्स्ट है आपका 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा पारेख जी को प्रदान किया गया है। अगर हम 53वां की बात करते हैं तो इसे ये प्रदान किया गया है वहीदा रहमान जी को। ठीक है, 53वां वहीदा रहमान जी को, 52वां आशा पारेख जी को। चलिए नेक्स्ट है, किस वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है किस वरिष्ठ अधिवक्ता को? तो यह है आपके R वेंकट रमाणी। नेक्स्ट है शैलेन सिंह, आनंद मिलिंद, कुमार सानू को क्रमशः 2019, 2020, 2021 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट में विश्व के उभरते सितारों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह है आकाश अंबानी। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह है 3 वैज्ञानिकों को। किस देश के रहने वाले स्वांते पैबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022
दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वीडन। किस खोज हेतु कैरोलिन बटोरजी, मार्टिन मेडल और बैरी शार्पलेस की टीम को 2022 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अणुओं को एक साथ जोड़ने पर उनके कार्य हेतु। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाडा को। किसे अर्थशास्त्र का नोबेल 2022 दिया गया है? तो ये उपयुक्त सभी, यानी बेन बर्नार्ड के, डगलस डायमंड और फिलिप डायब बिगो तीनों को दिया गया है। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों के साथ बेलारूस के किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो एलेस बियालियात्स्की को। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू प्लेक सम्मान मिला है? तो दादा भाई नौरोजी को। भारतीयों में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम के पैनल में नियुक्त किया गया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को। शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। किस देश की रहने वाली महिला रिपोर्टर फाहमिदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो बांग्लादेश की ही है। किसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये एंजेला मर्केल को दिया गया है। किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? ये वोलोडिमिर जेलेंस्की को। किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है आपको करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस दोनों को मिला है। ठीक है, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस दोनों को, यानी ए और बी दोनों को। नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हरिद्वार को घोषित किया है। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छिमको। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बराक ओबामा को। किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सूरराई पोटू ने। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह है कौशिक राजशेखर जी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा जी को। किस भारतीय उद्यमी एवं वारेन बफे जाने वाले दिग्गज निवेशक का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये राकेश झुनझुनवाला जी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। कौन उन 4 व्यक्तियों में से नहीं है जिन्हें सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो सुरेश कृष्ण जी को
तो आरबीआई बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये हैं आपके रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो मेघालय ने। भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? तो स्वाति डिंगरा को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो शांग कांग हो को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति के नाम से जाना गया है। इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 कब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? तो पी वीरमुथुवेल। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है? तो दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने। खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस का एक दुर्लभ उदाहरण खोजा है। आइंस्टीन क्रॉस इसका एक उदाहरण है। तो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का एक उदाहरण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वो प्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये 14 जुलाई को। किस देश ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन ने। किस IIT संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये काम किया है IIT कानपुर ने। अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 75वें स्थान पर रहा है। XPO-SAT भारत का पहला पोलरिमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा। प्रोजेक्ट संजय के तहत कौन सा संगठन तकनीक आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहा है? तो ये भारतीय सेना है। पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये IIT मद्रास एवं DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? जापान के। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए ज्यूस मिशन प्रारंभ किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित दर्शन उपग्रह जेन्युस 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो ने किस मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो चंद्रमा मिशन के लिए किया था। किस उपग्रह को उसके जीवन के अंत के बाद इसरो द्वारा नियंत्रित तरीके से वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराया गया है? तो मेघा ट्रॉपिक्स 1। सूर्य का अवलोकन करने के लिए पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? यह है आदित्य L1। MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो बृहस्पति के आसपास।
किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोका लेलैंड ने। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये सुखोई से किया है। किस संगठन ने स्नैपड्रैगन सैटेलाइट की घोषणा की है, जो प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए टू वे मैसेजिंग सपोर्ट करने में सक्षम दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान होगा? तो यह है क्वालकॉम। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी दी है? यूएसए ने। पृथ्वी 2 का सफल प्रक्षेपण 10 जनवरी 2023 को किया गया। पृथ्वी 2 है। पृथ्वी 2 क्या है? तो एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो अग्निकुल। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा 1 नामक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर का आविष्कार किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस कार मेकर कंपनी और इजी जेट कंपनी ने पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है? तो रोल्स रॉयस ने। हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 किस फसल की नई किस्म है? तो ये है आपका चावल की। डीआरडीओ ने 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो किसका किया है? AD-1 मिसाइल का। हाल ही में चर्चा में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो ये है जंगली आर्कटिक भेड़िया की। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ये चीन ने की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फल की स्वदेशी किस्म भगवा की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी कर ली है? अनार की। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए क्वाफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? तो ये खोजा गया IIT गुवाहाटी के द्वारा। हाल ही के खबरों में रहा सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रेक ड्वार्फ वायरस किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है चावल का बौनापन रोग के लिए। देश में 6 रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगेगी। इस मशीन का नाम क्या है? मेघदूत। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंकी पॉक्स संक्रमण के 2 पहचाने गए समूह निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यह है A2 और B1। किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है आपका आजादी सेट। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? इजराइल के द्वारा। WHO ने मंकी पॉक्स वेरिएंट को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो ये क्लेट्स 1 सेकंड A और सेकंड B है।
जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च हुआ, या किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, हरियाणा। किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? उत्तराखंड में, नैनीताल में आपने अभी देखा। जापान के फुगाको को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना फ्रंटियर, यह किस देश का है? तो यह है अमेरिका का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्षयान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ये लॉन्च किए है शुक्र के लिए। किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? ये IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये हेलिना का। DRDO ने किस राज्य के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है उड़ीसा। किसने उड़ीसा के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया गया है DRDO के द्वारा। CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान ने परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? तो यह IIT रुड़की। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों का सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह है पुडुचेरी में। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो यह है आपका हेलेंस्की विश्वविद्यालय। किसके द्वारा एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है? तो यह नासा के द्वारा किया गया। किस संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है? तो IISc बेंगलोर। किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है? तो ये गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की तरफ खोजी गई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया है? यह निर्माण किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन सी बनी है? तो ये प्रिया मलिक बनी है। फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉयंट ने। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो इन्हें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का घोषित किया गया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर बाधा दौड़ में किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति यारा जी ने। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने।
थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 227 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। साउथ जोन ने किसे हराकर दिलीप ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये पश्चिम जोन को हराकर जीती है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मार्केटा वोंद्रोसोवा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। हाल ही में आयोजित टूर डी फ्रांस 110वां संस्करण किसने जीता है? तो ये जीता है जोनास विंगगार्ड ने। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके गुकेश डी। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये ईरान को हराकर। किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो यह है भवानी देवी। भारत ने किसे हराकर पहला एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है? तो बांग्लादेश को। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी बने हैं। किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है किसके द्वारा? मिस्र ने। उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा U20 अंडर-20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है? तो ये इटली को हराकर। किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। चीन ने किस देश को हराकर सुदीर्मन कप 2023 जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया को हराकर। आईपीएल फाइनल में सीएसके ने किस टीम को हराकर 5वीं बार खिताब जीतने वाली टीम बनी है? तो गुजरात टाइटंस को हराकर बनी है। किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल। आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीता? तो शुभमन गिल ने। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेकर किस गेंदबाज ने पर्पल कैप जीता है? तो ये जीता है मोहम्मद शमी ने। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? अंबाती रायडू ने। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो एच.एस. प्रणय ने।
मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं केएल राहुल। स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लूका ब्रेसल ने जीता है। पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर हैं? तो पहले स्थान पर है। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। नेक्स्ट है आपका एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं भैया? ये बने हैं रोहन बोपन्ना। फिर है आपका ब्रजेश दवानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL 2023 फाइनल जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को हराकर। असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है? तो भारत ने जीती है। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये संजीता चानू पर लगाया गया है। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो किम कॉटन। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? यह है डी गुकेश जी। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? ये बनी है दीप्ति शर्मा जी। 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। किस महिला टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 को छठी बार अपने नाम किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। एशियन चेस फेडरेशन किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। संतोष ट्रॉफी के क्षेत्रवार संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? कर्नाटक ने। हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्याना सबलेंका ने। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? इंग्लैंड को हराकर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? जर्मनी ने जीता है। T20 इंटरनेशनल इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं युजवेंद्र चहल। किस खिलाड़ी ने टाटा स्टील चेस मास्टर 2023 जीता है? तो अनीश गिरी ने जीता है।
भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 फुट इवेंट में गोल्ड जीता है? ये तजिंदर पाल सिंह तूर। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो अदिति अशोक ने जीता है। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने। WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। भारत ने किस देश को हराकर नेत्रहीनों का T20 विश्व कप 2022 जीता है? बांग्लादेश को हराकर। वेलेंसिया में खेले गए FIH महिला नेशंस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। 2022 फोर्ब्स की विश्व में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? वह है PV सिंधु जी। IPL नीलामी के दौरान कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? यानी सैम करन। किस टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीता है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर दर्ज किया है? तो श्रीलंका को। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। फीफा विश्व कप के 5 संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये महाराष्ट्र को हराकर जीते हैं। हाल ही में सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बनी है ज्योति याराजी। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाले कौन है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। किस राज्य द्वारा ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो केरल ने की है। किन दो देशों ने 2 बार T20 विश्व कप जीता है? तो ये जीते हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। सितंबर 2022 में कौन सा टेनिस खिलाड़ी विश्व का सबसे कम उम्र का नंबर 1 खिलाड़ी बना है? तो कार्लोस अल्कारेज। भारत के क्षेत्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं प्रणव आनंद। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। चीन को हराकर किस देश ने महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो अमेरिका। उस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे दूसरे वर्ष के लिए पुरुषों की श्रेणी में 2021-22 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये है हरमनप्रीत सिंह। 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किस शहर में हुआ है? तो ये सूरत में हुआ है। किस देश ने महिला एशिया कप ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम
किया है? तो ये भारत। यूएफा महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बनी है नंगगोम बाला देवी। अंडर 20 विश्व कप विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो ये बनी है अंतिम पंगाल। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिंथोई चन्नम्बम। 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सावज। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बने हैं नीरज चोपड़ा। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सी अलकराज गार्सिया ने। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने। किस शहर द्वारा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी लॉस एंजल्स के द्वारा। साइक्लिस्ट जोनास विंगार्ड ने 2022 में अपना पहला टूर डी फ्रांस खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये डेनमार्क से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा का कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत जीते हैं। किस देश ने 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो भारत ने। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है? ये टीएन सेशन के द्वारा। वेस्टर्न लेन उपन्यास जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा गया चेतना मारू के द्वारा। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ। किसके द्वारा लिखित किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस का विमोचन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? फिरोज वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? ये किया गया 26 नवंबर को। किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? महर्षि पहल का जो लक्ष्य है वो क्या है? मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करें। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है? तो ये मेघनाथ देसाई द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी हाल ही में जारी किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा जारी किया गया है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी रंगराजन जी हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो आपकी है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है।
किस देश के इतिहासकार साइमन सेबाग द्वारा द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा लिखी गई है। विश्व मृदा दिवस 2022 किस अभियान के साथ मनाया गया है? तो ये मृदा जहां भोजन शुरू होता है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 लागू होगा। ये कब से लागू होगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर देगी। ये कब पार कर देगी? तो ये 15 नवंबर 2022 को। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पूरे देश में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज कितना है? तो 437.60 अरब घन मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। यह किस भाषा की फिल्म है? तो यह है आपकी कन्नड़ भाषा की फिल्म। वर्ल्ड एनिमल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह कब? 23 अगस्त को। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जैविक विविधता के लिए कब मनाया जाता है? 22 मई को। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। आर्क बिशप डेसमंड टूटू और किसके द्वारा एक चित्र प्रस्तुत द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तेंजिन ग्यात्सो के द्वारा। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान की जीवनी पर आधारित रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी हाल ही में आर कौशिक द्वारा लिखी गई है? तो ये गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथन के ऊपर है ये। किसके द्वारा लिखित द ब्लू बुक नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमिताभ कुमार के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से हमने पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 500+ क्वेश्चंस को देखे हैं। आप इसे पेपर देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लें और इसे कंफर्म कर लें, ताकि इसका तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और संभवतः ये आशा किया जा सकता है कि 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो आपका पेपर अच्छा हो, इसके लिए इसका शुभकामनाएं। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। तो क्वेश्चन आपका है कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट किसने विकसित किया? ठीक है, क्या है? दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट किसने विकसित किया? तो ये किसने विकसित किया? दक्षिण कोरिया ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो ये बांग्लादेश ने शुरू की है यूनिवर्सल पेंशन योजना। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। अमेजन वर्षावन जनजाति पिरीपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले हैं? ठीक है, जनजाति है पिरीपकुरा। ठीक है, और ये कहाँ की जनजाति है? तो अमेजन वर्षावन की जनजाति है। तो ये किस देश में मिले हैं? तो ये मिले हैं ब्राजील में। नेक्स्ट है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वहां पर आपको श्रेथा थाविसन देखने को मिलेंगी, इन्हें चुना गया है। किसने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? मुहाजिर 10 ड्रोन जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ईरान ने किया है। कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा? ब्राजील। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 9 कंट्रियों को इन्होंने गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया था। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अफ्रीका का जो प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका केन्या में आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। किस देश ने मून स्नाइपर लैंडर SLIM सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जापान ने किया है इसे। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? तो ये आपका ब्रिक G20 में शामिल हुआ है अफ्रीकी संघ। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में घोषणा की गई। किसकी वजह से? गुइलेन बैरे सिंड्रोम की वजह से। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने किया है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो ये आपका UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाला देश अल्जीरिया है। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो जापान की जनसंख्या में गिरावट आई है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं आपके हुन मैनेट जी। क्वेश्चन आपका कि इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? जो अब मालाबार एक्सरसाइज है इसको कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया, मेजबानी इसकी करेगा। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की है? तो कनाडा ने इसकी शुरुआत की है। पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ये संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? ईरान। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में है। क्या है? अविनाश ज्वालामुखी। बीस देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये आपका वियना है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये शुरुआत की गई है ढाका में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आयरलैंड बना है। आयरलैंड जो है वो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बनी है?
तो अरब से जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैयाना बरनावी, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं? तो ये ब्रिटेन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ये कहां पर किया जाएगा? आपका ब्रिस्बेन में। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? ईरान ने। तुर्की के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो वहां पर रेचप तैयप एर्दोआन है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? सबसे अमीर की सूची में आपका न्यूयॉर्क है। किस देश में मशीन कैन से 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो ये आपका भारत है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपका ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है आपका कौन सा देश साल 2024 में आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी करेगा? तो ये आपका लाओस करेगा। G7 समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये जापान ने किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? ये प्रतिभा भुल्लर जी बनी है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमी पोप को नियुक्त किया गया है। किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? तो चिली के। भारत और किस देश के बीच अल मोहब्बत अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब के साथ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो ये आपका फिनलैंड है। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? ठीक है, 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, ये बुरुंडी में आया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं? तो ये ब्राजील की चुनी गई हैं। नेक्स्ट है कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये आपका मिस्र शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये आपका न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो हिंदू फोबिया का प्रस्ताव पारित करने वाला आपका पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बना है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य
बना है? तो 31वां नाटो सदस्य बना है फिनलैंड आपका, तुर्की की मंजूरी देने के बाद। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये नेपाल बना है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? ये आपका सीरिया है। किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? टाइफा 1 लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? केन्या। किन 3 देशों के बीच हाल ही में मूसी-2 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है? ठीक है, मूसी-2 क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है। किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन के मध्य हुआ है। मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया है हेग में। दो 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? तो ये आपकी दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट है आपका, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं वो वान थोंग जी। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका कुआलालंपुरम में आयोजित किया गया है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये डेनमार्क है। स्विस फर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पर है? स्विस फर्म जो है IQAir जो जारी करता है, उसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा शहर है? भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पर है। मार्च 2023 में किस देश में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। कौन सी ज्वालामुखी? मेरापी ज्वालामुखी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये आपका अपना भारत है। भारत के किस पड़ोसी देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? तो ये आपका भूटान है। अरुणा मिलर किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रचा है? अरुणा मिलर जी जो है वो कहां पर ली है शपथ? मैरीलैंड में। किस देश की जनसंख्या में 6 दशकों में पहली बार 2022 में गिरावट आई है? तो ये आपका चीन है। किस देश के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखदूम ने अल मिन्हाज जिले का नाम बदलकर हिंद शहर रख दिया है? तो UAE ने। किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ओडेसा जो है वो ऐतिहासिक बंदरगाह है, उसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये आपका यूक्रेन। किस देश में 6 फरवरी 2023 को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान ऐतिहासिक गाजियानटेप कैसल ढह गया है? तो ये आपका कौन सा देश है? तुर्की। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन सा था? पेरिस था।
जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का मेजबान शहर कौन था? तो ये आपका मॉन्ट्रियल था। भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेच जल विद्युत परियोजना किस देश की डुकू ग्रीन सी पावर कार्य को सौंपी गई है? तो ये आपका भूटान का। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो यह है आपका चीन। भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है ऑस्ट्रिया के साथ। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पर्यटन को तैयार किया है? ये आपका सूडान में उन्होंने तैयार किया है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये है श्रीलंका। किस देश ने भारतीयों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पीसीसी के लिए वीजा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो ये सऊदी अरब ने समाप्त किया है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन रूस और जर्मनी को किस सागर से होकर जोड़ती है? तो ये आपका बाल्टिक सागर से होकर जोड़ती है। अनवर इब्राहिम ने नवंबर 2022 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए हैं मलेशिया। किन देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है? तो ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा था? तो ये मस्कट था। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया है? तो रूस को।